जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है, यस लिखना है। साउंड क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर। जा रही है साउंड क्लियर, यस या नो? साउंड क्लियर जा रही है, एक बार यस लिखना है। हम लोग ये सब छोटे छोटे सब सवाल को सोल्व कर दिए थे, सब क्लियर है ना? अच्छा 19 नंबर हम लोग का छूट गया था शायद, शायद क्या छूटा हुआ था? तो आप 19 नंबर सवाल सोल्व किए थे? 19 नंबर सवाल आप लोग सोल्व किए थे? 19 नंबर सवाल का हम लोग देखेंगे कि इसका क्या है प्रक्रिया सोल्व करने का। 19 ना सर, नो सोल्व नहीं सोल्व किए थे तो कोई बात नहीं। यहाँ x प्लस 3 माइनस 1 बटे x प्लस 3 का क्यूब है, अर्थात हम लोगों का जो मान निकालना पड़ेगा ना, x माइनस 3 और माइनस का 1 बटे x माइनस 3 का मान निकालना पड़ेगा। और जब इसका मान निकल जाएगा तब हम लोग मान को आराम से सोल्व कर देंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले दूसरा पेज पर हम लोग देखते हैं, पहले इत्मीनान से हम लोग सोल्व करेंगे। x प्लस 3 x माइनस 1 बराबर 1 है। x प्लस 3 x प्लस का 3 इंटू का x माइनस 1 बराबर का 1 है। 1 है। आप लोग पहले इसको गुना करके बताइए। गुना करने आता है ना सर? इसे गुना करिए और आप आंसर करिए। गुना करके बताना है, गुना करिए और बताइए। आगे बढ़े। अब इसे गुना करना है तो आप गुना किए होंगे, जैसे पहले x से गुना कर दिए तभी हो गया x स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया माइनस x प्लस का हो गया 3x माइनस 3 बराबर 1, अर्थात x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 1। हमें x स्क्वायर का मान निकालने के लिए रहता है, तो x स्क्वायर का मान निकालेंगे तब ये माइनस 3 आ गया, 1 में जुड़ा तो 4 हो गया, 4 माइनस 2x x स्क्वायर का मान आ गया। गुना करने के बाद x स्क्वायर का हम लोग मान निकालें, x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2x, लेकिन हम लोग को तो मान निकालना है x प्लस 3 और माइनस का 1 बटे x प्लस 3 का मान निकालना। इसे सोल्व करने के लिए हम आपको बताया कि इसको एलसीएम ले लीजिएगा। x प्लस 3 एलसीएम ले लिए, तो x प्लस 3 में इससे गुना कर दिए तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, इसे स्क्वायर किए तो हो गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिए। x स्क्वायर का मान पुट करेंगे तो x स्क्वायर का मान 4 माइनस 2x है, 2x है। 9 में से 1 गया तो प्लस का 8 हो गया, और प्लस 6x हो गया, और बटा में x प्लस 3 हो गया। भैया मेरे 6x में से 2x चला गया तो कहिएगा 4x, 8 प्लस 4 12 हो गया, और भाग कर दिए x प्लस 3 से, 4 बार में कट गया, 4 से कट गया, अर्थात x प्लस 3 माइनस 1 बटे x प्लस 3 का मान 4 आ गया है। 4 हमें मान निकालना है, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस 3 के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यूब का मान सर, एक मिनट स्क्वायर नहीं, क्यूब का मान निकालना है। क्यूब का मान निकालना है तो क्यूब करके 3 गुना जोड़ देंगे, क्यूब करके 3 गुना जोड़ेंगे। 4 का क्यूब 64 हो गया सर, 4 तिया 12, 64 और 12 76 हो गया, 76 इज राइट आंसर, 76 हो गया सर। कितना हो गया भैया? 76। तो ये सब सवाल को हम लोग को जब ऐसा सवाल रहेगा तो पीटी में तो कम आने की चांस है, लेकिन हो सकता है कि मेंस में अगर जो थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करे, लेवल बढ़ाए, तो ऐसे सवाल देखने को मिलेगा पेपर में। तो देखने को कोई भी मिलेगा, आराम से हम लोग बनाएंगे। यही सवाल था, इसका मान हम लोग कितना लाए थे? 4 x क्यूब 1 बटे x क्यूब, अर्थात क्यूब करके 3 गुना जोड़ देंगे, तो क्यूब करके 3 गुना जोड़ दिए तो 64 में 3 दिया, 3 4 12 जोड़ दिए, 76 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। 4 कैसे आया सर? 4 आया सर, यहाँ हम लोग कॉमन 4 से कट गया, 4 से कटा कैसे? कॉमन ले लिए 4, 4 यहाँ ऊपर में जब कॉमन ले लिए, जैसा ही 4 कॉमन लिए ना तो x प्लस 3 हो गया, और यहाँ हो गया x प्लस 3, तो x प्लस 3 कट गया, 4 आ गया। समझ में आ गया 4 कैसे आया? कॉमन लेने के बाद 21 20 तो हो गया था हम लोग का, 20 नंबर हो गया था। बचा हुआ कौन सा नंबर है? 21 नंबर। 21 नंबर बचा हुआ है, लिखा रहा a माइनस बी प्लस 4 बराबर 0, x माइनस ए इंटू x माइनस बी बराबर 1, देन फाइंड x माइनस ए का क्यूब, x माइनस ए का क्यूब, और बटे में x माइनस ए का क्यूब है सर, ये a है, इसको a लिखिएगा। a भैया ये है, O1 नहीं है, a है, सुधार कर देना है, ये a है, x माइनस ए। तो ये भी एक टाइप का ही सवाल है। किस प्रकार का सवाल रहेगा पेपर में तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे हमें मान दिया है कि x माइनस ए, x माइनस बी, ये क्यूब का मान निकालना है सर। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में आना है कि x माइनस ए के क्यूब माइनस 1 बटे x माइनस ए के क्यूब का मान निकालने के लिए हमें क्या मान चाहिए? तो इसको मान निकालने के लिए हमें चाहिए x माइनस ए और x माइनस ए चाहिए, और माइनस का x माइनस ए चाहिए, माइनस का x माइनस ए 1 बटे के चाहिए, तभी हम लोग मान निकाल सकते हैं। अगर इसका मान हम लोग निकालने में सक्षम हो गए, x माइनस ए और माइनस का 1 बटे x माइनस ए, यदि इसका मान अगर हम लोग निकाल दें तब इसका क्यूब का भी मान निकाल देंगे। तो इसका मान हम लोग कहां से निकालेंगे? अब बात को समझिए सर। यहाँ x माइनस ए मान हम लोग को निकालना है, x माइनस ए और माइनस का 1 बटे x माइनस ए का मान निकालना है, ए का मान। क्या आप x माइनस बी बराबर 1 बटे x माइनस ए लिख सकते हैं? x माइनस ए इंटू x माइनस बी बराबर 1 है सर, x माइनस ए इंटू x माइनस बी बराबर 1 है, x माइनस ए इंटू x माइनस बी बराबर 1 है, तो x माइनस बी बराबर 1 बटे x माइनस ए लिख सकते हैं, यस या नो? लिख सकते हैं, यस या नो? समझ में आया? यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना? लिख सकते हैं ना, यस या नो? कोई भी दिक्कत हो यस या नो में जवाब देना। इसका मान निकालिए। बात चेक करिए सर, आवाज नहीं सही जा रही है, आवाज तो दौड़ रही होगी सर। अब बात को समझिए,
यहाँ हम लोग का व्युत्क्रम था 1 बटे x माइनस ए, इसीलिए 1 बटे x माइनस ए का मान निकाले। जहां 1 बटे x माइनस ए है, ये पहला वाले x माइनस ए को x माइनस ए में रहने दिए माइनस 1 बटे x माइनस ए को लिख दिए x माइनस बी। जहां 1 बटा x माइनस ए है, इसको लिख दिए x माइनस बी। सर ये x माइनस ए हो गया, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस बी हो गया। ये कट गया तो हम लिखेंगे b माइनस ए। अब इसका मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, a माइनस बी प्लस 4 बराबर 0, तो हम 4 बराबर लिखेंगे, माइनस वाले b गया प्लस में हो गया, प्लस वाले a आ गया तो माइनस में हो गया, 4 बराबर b माइनस ए हो गया। तो b माइनस ए का मान हो गया 4। अब हम लोग मान निकाल दिए कि x माइनस ए माइनस 1 बटे x माइनस ए का मान 4, x माइनस ए माइनस 1 बटे x माइनस ए का मान 4 है। तब इसका क्यूब का मान हम लोग निकाल देंगे कि x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बटे x माइनस ए का क्यूब। अब मान निकालने जा रहे हैं, क्यूब करके हम लोग को 3 गुना जोड़ देना है। 3 का क्यूब हो गया 64, 4 का क्यूब 64, 7 या 12 हो गया 64 प्लस 12 76, 76 इज राइट आंसर हो गया सर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सबका सही रहा। ये कह रहा है, लिख रहा है कि हे भाग आवाज नहीं आ रहा। ये सर आवाज तो क्लियर जा रही होगी, स्मूथली जा रही होगी, सुरीली आवाज जा रही होगी, जा रही है ना सुरीली। 21 22 नंबर भी नहीं हुआ था ना। अच्छा सिमिलर, जो 21 नंबर है वही सिमिलर कितना नंबर है, 22 नंबर है। 22 नंबर सवाल का सभी लोग आंसर करिए तो कितना आएगा। 22 नंबर सवाल में आप लोगों का 10 सेकंड का हम समय देते हैं और 10 सेकंड में इसे आप लोग को आंसर कर देना। 10 ना 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। दस नहीं 15 ले लीजिए, लेकिन आंसर सही करिए। कोई इसमें नया तरीका नहीं सर। x माइनस ए के क्यू माइनस 1 बटे x माइनस ए का क्यू निकालना है। x माइनस ए और 1 बटे x माइनस ए का मान यदि हम निकालने में कामयाब हो जाए तब पूरा मान आराम से निकल जाएगा। सभी मान क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, आराम से। 140 आया है। अब बातें यहाँ आराम से समझिए। सबसे पहले यहाँ मान हम लोग निकाले x माइनस ए और माइनस का 1 बटा का x माइनस ए। इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तब क्या होगा, मान निकालने जा रहे हैं। यहाँ 1 बटे x माइनस ए से मान यहाँ निकालेंगे। जब इसको हम 1 बटा x माइनस ए का मान निकालना चाहें तो आप कहिएगा x माइनस बी बराबर हो जाएगा सर 1 बटा x माइनस ए। जहां x माइनस ए है वहां x माइनस बी दे दीजिए। तो x माइनस ए को पहला वाले को रहने दिए माइनस, 1 बटा x माइनस ए को लिख दिए x माइनस बी। माइनस से हम गुना कर दिए तब x माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी कट गया, यहाँ हो गया b माइनस ए। और b माइनस ए का हम मान निकालेंगे, कहां से निकालेंगे सर, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। 5 बराबर b माइनस ए हो गया सर, 5 बराबर b माइनस ए। तब b माइनस ए का मान 5 हो गया। अब हम लोग को क्यूब करना है, क्यूब करने की आवश्यकता है। तब इसका मान हो गया 5। जैसा ही हम लोग क्यूब कर दिए x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 बटे x माइनस ए का क्यूब। तो आप जानते हैं कि क्यूब करके 3 गुना जोड़ना पड़ता है, और क्यूब करके जब हम लोग 3 गुना जोड़ देंगे तब यहाँ 5 का क्यूब हो गया 125, और 125 में अगर 15 ऐड कर दिए तो 140 हो गया, 140 हो गया सर, 140। आवाज ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक कैसे हो रहा है, अब आवाज क्लियर जा रही होगी। डन। 22 जो 21 था वही सिमिलर डिजिट चेंज था, वैसा ही 22 था। इस नंबर तो हम लोग कल क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग चलेंगे अगला टाइप, ये तीसरा टाइप। अच्छा तीसरा टाइप से पहले हम लोग चौथे टाइप पर चलते हैं, क्योंकि चौथा टाइप वाला हम लोग सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तब इसका आंसर करिएगा। तीसरा टाइप से पहले किस पर आ जाए, चौथा। इसको देखिए और बनाइए, ये सब सवाल ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। x प्लस 1 बटे x बराबर √3, x के पावर 119 प्लस 1 बटे x के पावर 119 का मान निकालना। सर माइक चेंज कर दीजिए सर। माइक सही तो है ही, चेंज कैसे करेंगे। साउंड देखिए तो पहले से कुछ ठीक हुआ है। अगर पहले से ठीक हुआ है साउंड तब एक टाइप कर दीजिएगा। पहले से साउंड ठीक हुआ है ना, तब एक तो आंसर नहीं कर दीजिएगा। पहले से साउंड सही हुआ है तो एस लिख दीजिएगा, और पहले से साउंड अभी भी सही नहीं हुआ है, नो लिख दीजिएगा। साउंड सही हुआ है तो एस लिख दीजिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। साउंड सही हुआ है तो एस लिखना है, और साउंड सही नहीं हुआ है नो लिखना। साउंड सही हुआ है एस या नो में जवाब एक बार करिए तो, एस या नो में जवाब करना है भैया, एस या नो में। चलाओ है, चलाओ है तो कम चलाओ रहने दीजिए, लेकिन हम लोग कम चलाओ ही क्यों रहता है। नो पहला ही ठीक था ना। अब देखिए सही नहीं है, पहला ही ठीक था, पहला ही वाले रहने दीजिए, एकदम क्लियर हो गया। अब बात को समझिए, ये सब हम लोग को फिक्स पैटर्न था। इस फिक्स पैटर्न को हम लोग समझे थे, वो वाले बात को समझ लीजिए। 4 कॉन्सेप्ट था फिक्स पैटर्न पर। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था सर, एक बार हम यहां से रिवाइज करेंगे। पहला जो यहां से कॉन्सेप्ट आया था कि यदि सर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो जाए, तब आपको बताए थे कि x क्यूब का मान माइनस 1 हो जाता है, x क्यूब का मान माइनस 1 हो जाता है भैया। दूसरा आपको बताए थे कि x प्लस 1 बटा x का मान यदि माइनस 1 हो जाएगा तब x क्यूब बराबर 1 हो जाता है। x क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 1। और अगला तीसरा जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस √2 है, तब यहाँ हम आपको बताए थे x के पावर 4 बराबर माइनस 1। और चौथा जो हम यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताए कि x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस √3 है, तो x के पावर 6 बराबर माइनस 1 होता है। ये सब क्लियर है ना, x के पावर 6 बराबर माइनस 1।
सब क्लियर है? ए ज्यादा यहाँ जो इमोजी में दांत दिखाएगा ना, कभी कभी दांत भी झड़ाता है, यहाँ बात समझ में आना चाहिए। आगे से जो सब दिखाई दे रहा है 32 में से आगे से 2 गायब हो जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। इसीलिए आराम से पढ़ना है और इंजॉय करके पढ़ते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्यादा इंजॉय कर लिया फिर दिक्कत हो जाएगा भैया, फिर दिक्कत हो जाएगा। जहां एक बार फिर गुस्सा हो गए तो समझो कि उसको कोठा में आना तय है। 4 कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसको क्लियर रखना ही चाहिए। क्यों नहीं क्लियर है? अच्छा, इसमें हम आपको बताए थे कि यदि पावर का अंतर 3, यदि पावर का अंतर 3 हो, यदि पावर का अंतर 3 हो, जोड़ा का मान 0 होगा। जोड़ा का मान क्या होगा भैया मेरा? 0। जोड़ा का मान 0 होगा। यहां आपको बताए थे कि यदि पावर का अंतर 4 हो, यदि पावर का अंतर 4 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। तो जोड़ा का मान क्या होगा? 0। जोड़ा का मान 0 होगा। और यहां आपको क्या बताए थे कि यदि पावर का अंतर 6 हो, यदि पावर का अंतर 6 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। पावर का अंतर 6 हो, जोड़ा का मान 0 होगा। अब इस सवाल का आंसर करिए कि x + 1 / x = √3। सर आप बताइए कि इसमें दिया हुआ है कि x + 1 / x = √3, तो क्या आप बता सकते हैं कि x के पावर 6 का मान -1 होगा? x + 1 / x का मान √3 तो x के पावर 6 का मान -1 होगा। -1 x के पावर 6 बराबर -1 होगा। डी सब आ रहा है। हमें मान निकालना है x के पावर 19। सर मान हमें निकालना है x के पावर 119 प्लस 1 बटे x के पावर 119। अच्छा ये 119 है जो 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। x के पावर 119 6 के मल्टीपल में है। क्या इस 6 का मल्टीपल में है? तो आप 6 का मल्टीपल में लाइएगा तो 6 से भाग करिएगा। 6 से भाग किए तब एक बार में लग गया, एक बार में लग गया भाग। अब कितना बार में भाग लगेगा? 6 के मल्टीपल में है कि नहीं है? तो अब भाग लगाने जा रहे हैं 6 से एक बार में 5 59 और फिर भाग लगाएं 6 से 9 बार में 9 छंके 54। शेष बच गया कितना सर जी? कहिएगा शेष बच गया यहाँ 5 बच गया ना, 9 छंके 54 59 5 बच गया। तब हम कहेंगे कि अगर ये 120 रहता तब पूर्णतः विभाजित हो जाता। 119 के जस्ट पहले या 19 के 100 के जस्ट बाद, तब इनका जस्ट बाद वाले एक नंबर 120 है जो कितना से विभाजित होगा? कहेगा 120 6 से विभाजित होगा। और ऐसे प्रत्येक कंडीशन पर हम लोग बहुत सारा सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। तब अगर ये 120 रहेगा तब पूर्णतः विभाजित होगा। तब हम लोगों को 120 बनाना है और 120 बनाना है तब इसको 120 बनाने जा रहे हैं। इसे लिख दिए 120, लेकिन हम लोग को भाग कर देना है x से और इसे हम लिख दिए 1 बटे x के पावर 120। चाहिए x से जब हम भाग करेंगे नीचे तो ये चला जाएगा ऊपर से। ये x जो नीचा है ना ये चल गया ऊपर, तब इसे लिख दिए हम लोग, इसे लिख दिए x बटे, यहां हम लोग लिख दिए x बटा में x के पावर 120। अब 120 का हमें मान निकालना है। तब x के पावर 120 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 6 से कट गया कितना बार में? कहिएगा 120 कट गया 20 बार में। x के पावर 6 का मान कितना है? -1 है सर। तब -1 के पावर 20, 20 एक इवन नंबर है, मान आ गया 1। x के पावर 120 का मान 1 है, तब यहां हम रख दिए 1 बटे x प्लस वहां x है, x के पावर 120 का मान 1 है तभी 1 हो गया, अर्थात 1 बटे x प्लस x। इसे सजा करके लिख सकते हैं x प्लस 1 बटे x और x प्लस 1 बटा x का मान कितना दे रखा है? √3 दे रखा है सर। तब x प्लस 1 बटा x का मान √3 और जहां √3 होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आ गया ऑप्शन नंबर डी। फास्ट सर, आराम से धीरे धीरे फास्ट चलेंगे तो बहुत सारे 80% लोग को समझ में नहीं आएगा। तो 80% लोग को भी लेकर चलना पड़ेगा और 20% वाले भी। तो आराम से समझ में आना चाहिए। जरूर नहीं है कि फास्ट पढ़ाइए स्लो पढ़ाइए, वो अलग की मैटर है। समझ में आ रहा है ना, एंजॉय लेकर के समझ करके आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहना। सर आप लोग कभी कभी बनाए होंगे, खीर भी बनाए होंगे, डीबीसी भी बनाए होंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट के साथ नहीं रहते हैं तो एक बार खीर को बनाने के लिए ज्यादा आप तेज आंच नहीं करके बनाइएगा, हल्का धीमा आंच कर दीजिएगा और उसे धीरे धीरे 30 से 35 मिनट तक 40 मिनट तक आराम से पकाइएगा। तो कम आंच पर जो खाना पककर तैयार होगा ना वो ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इसीलिए आज का लोग कम रखिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन खाना जो होगा वो गजब का स्वादिष्ट होगा। तो कहा जाता है कि अंगुली चाट करके खाया जाएगा, अंगुली को चाटा नहीं जाएगा, अंगुली को काट करके खा लिया जाएगा, वो बात होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा धीमा आंच पर भोजन पकता है, वो गजब का स्वादिष्ट लगता है, स्वाद उसका अलग रहता है। इसका आंसर करिए 2 नंबर सवाल का। 2 नंबर सवाल है x प्लस 1 बटा x बराबर √3 है। फिर आ गया x प्लस 1 बटा x का मान √3। सर यदि x प्लस 1 बटा x का मान √3 दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि x के पावर 6 का मान -1 होगा। x के पावर 6 का मान -1 होगा। हम लोग का मान किसका निकालना है? मान निकालना है सर, वो लिख देते हैं x के पावर 216 प्लस x के पावर 180 प्लस x के पावर 156 प्लस x के पावर 132 प्लस x के पावर 96 96 प्लस x के पावर 84 84 प्लस x के पावर 54 54। इसका मान निकालना है। अच्छा अभी पावर का अंतर 6 नहीं है। यदि पावर का अंतर 6 नहीं है तभी 6 का मल्टीपल में रहेगा। पावर का अंतर यदि 6 नहीं रहेगा ना तो 6 के क्या रहेगा? मल्टीपल में। तो पावर 6 का मल्टीपल में क्या पहला वाले को हम लिख सकते हैं x के पावर 6 के पावर 216 को लिख दिए 36। दूसरा वाला को लिख देंगे x के पावर 6 के पावर 30। तीसरा वाला को हम लोग लिख देंगे x के पावर 6 के पावर 6 से भाग कर दिए तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 6 छंके 36 26 6 छंके 36 26 बार में। इसे 132 को लिख दिए x के पावर 6 6 दूना 12 6 दूना 12 22। 96 को लिख दिए x के पावर 6 के पावर 16। 84 को लिख दिए x के पावर 6 के पावर 14 छंके 84 और x के पावर 6 के पावर 9 हो गया। और आपको ये वाले पता है
कि सर यदि नेगेटिव है और नेगेटिव के पावर ऑड रहेगा, नेगेटिव के पावर ऑड यदि विषम संख्या है, ऑड नंबर, नेगेटिव के पावर ऑड नंबर रहेगा, विषम संख्या रहेगा, तो इसका मान नेगेटिव में होगा, इसका मान नेगेटिव में होगा भैया मेरे, इसका मान होगा नेगेटिव में। लेकिन यदि नेगेटिव के पावर इवन नंबर होगा, नेगेटिव के पावर इवन नंबर होगा अर्थात सम संख्या होगा, सम संख्या, तब हम लोग लिख देंगे कि नेगेटिव के पावर इवन नंबर का मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के पावर इवन नंबर का मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो जहां इवन रहेगा 1 लिखेंगे, ऑड रहेगा -1 लिखेंगे, इवन है तो 1 लिख दीजिए, इवन है तो 1 लिख दीजिए, पावर इवन है 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 1 लिख दीजिए, पावर ऑड है -1 लिख दीजिए। तब इवन के लिए 1, ऑड के लिए -1 लिखे। यहां कट गया +1 और -1, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया। 5 आ गया सर, ये 3 नहीं 5 आ रहा है, तो 6 कैसे आ रहा है, वो जो सब आंसर कर रहे हैं, 5 आ रहा है, 5 x + 1 बटा x + -√3 x के पावर 6 का मान 1 होगा, सॉरी -1 होगा। इसका आंसर करिए, x + फिर आ गया वही दे रखा है, x + 1 बटा x बराबर √3, माइनस भी √3 रहेगा, तो भी हम कहेंगे कि x के पावर 6 का मान -1 होगा सर, x के पावर 6 का मान -1 होगा। हम लोग को मान निकालना है x के पावर 18,000, x के पावर 1800, x के पावर 180, x के पावर 18, इसको हम लोग पावर को 6 के गुणज में लाएंगे तो x के पावर 6 के पावर 30,000 हो गया, सॉरी 3000 हो गया, प्लस x के पावर 6 के पावर 300 हो गया, 1800 को लिख दिए, प्लस x के पावर 6 के पावर 30 हो गया, ऊपर वाले को लिखे, और नीचे वाला x के पावर 18 है तो x के पावर 6 के पावर 3 लिख दिए। सर यदि आपको -1, यदि आपका -1 है, कमेंट बंद, -1 के पावर ऑड नंबर है सर, -1 के पावर यदि ऑड नंबर रहेगा ना, तो इसका मान होगा -1, और -1 के पावर यदि इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर, -1 के पावर इवन नंबर है, तब इसका मान हो जाएगा +1। तो देखना है ऑड है कि इवन है, सर ये 3000 ऑड है कि इवन है, तब +1 हो गया, 300 ऑड है कि इवन है, +1 हो गया, 30 ऑड है कि इवन है तब +1, ऊपर के लिए +1 लिख दिए, x के पावर 6 के पावर 3 ऑड है कि इवन है, तो -1 हो गया, तब ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया -1, कट गया तब हो गया -3, तब -3 इज राइट आंसर। इस सवाल का आंसर -3 आया, ऑप्शन नंबर बी, -3 आया। कितना आ गया, -3। तो ऐसे जितने सवाल रहेंगे या हम लोग का फिक्स पैटर्न वाला यदि मामला क्लियर है तो सब सवाल क्लियर होता चलेगा। आगे बढ़े, 3 के बाद 4 नंबर पर आ जाइए। अब आ गया x + 1 बटे x बराबर 2, एक कोनो सवाल है, एक कोनो सवाल है नहीं, कोनो सवाल नहीं। इसका आंसर करिए, -3 को कैसे डिवाइड किया सर, -3 को डिवाइड नहीं किया सर जी, हम लोग 3 में -1 से भाग कर दिए तो -3 आ गया, 3 में -1 से भाग कर दिया तो -3 आया। इसमें 2 हम यहां से आपको बताए थे कि ये जो होता है ये हमेशा प्रचलित सवाल रहता है कि x + 1 बटा x का मान 2 होगा, तब इसमें आप पुट कर दीजिएगा x बराबर 1, इसमें पुट कर दीजिएगा x का मान 1। दूसरा है कि यदि x + 1 बटा x बराबर -2 दिखाई दे, तब यहां पुट कर देना है x बराबर -1, x बराबर -1। ये दोनों जिस समय हम लोग स्टार्ट किए थे सब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर था और सब वहां कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल भी लिए थे, कोनो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नया सवाल है। अब यहाँ x + 1 बटा x का मान 2 है और x रियल नंबर है, अर्थात हम लोग यहाँ कहेंगे कि सर x बराबर 1 होगा, और x का मान 1 देंगे तब 1 + 1 2 होगा, x का मान 1 देंगे तब यहाँ 1 के पावर 117 1 हो गया, x का मान 1 दे दिए तब यहाँ भी 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया सर 2, इसका भी मान आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2 आ गया सर, सबका सही जवाब भी रहा, 2 आ गया। 5 नंबर का आंसर करिए। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि a बटे b + b बटे बराबर 1, a डज नॉट इज इक्वल टू 0, a³ + b³ का मान निकालना। सर a³ + b³ का मान हमें निकालना, किसका मान निकालना है, a³ + b³, ये x नहीं है, इसको x को हटा दीजिए, x को हटाइए ना सर, x को हटाइए। अच्छा इसके लिए आप लोग को कुछ फॉर्मूला याद रखना है, तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आज लिखे कल लिखे तो हम लोग के तो ही लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला हम ही लोग को लिखना पड़ेगा। तब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना, क्या करना है, याद रखना। सब पहला जो आपका जो फॉर्मूला यहाँ हुआ कि a + b के होल स्क्वायर। अब बताइए कि ये सब फॉर्मूला लिखाने की आवश्यकता है, ये सब आप लोग तो नींद में ही बोलिएगा, ये 2-3 जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का सबका याद रहता है। a + b का स्क्वायर का मान लिखेंगे, a² + b² + 2ab, कहिएगा यस सर। लेकिन अगर आपको a + b के स्क्वायर का जब मान आप लोग को निकालना है तो आप a भी लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। दूसरा कि a - b का स्क्वायर का मान यदि पूछे तब आप कहिएगा कि a² प्लस के b² माइनस के 2ab होगा सर। और यदि a - b का स्क्वायर का मान पूछ देगा तब आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि सर a + b का स्क्वायर और माइनस के 4ab हो जाएगा, -4ab। मतलब दो फॉर्मूले हैं और ये दो फॉर्मूले को आराम से लिखते चलेंगे। तीसरा आप बताइए कि a² - b², भैया a² - b², क्या आपको ऐसा फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा, a² - b², तो आप कहिएगा कि a + b और इंटू का दे रखा है a - b, एक बार योग और एक बार अंतर, एक बार योग और एक बार अंतर चलेंगे। जब 3 हो ही गया तब ये 4 नंबर वाले याद रखिएगा। अगर कभी a² + b² का मान पूछ दिया जाए तब आपको क्या करना है कि a² + b² बराबर, अगर a + b दिया हुआ है तब a + b का स्क्वायर -2ab कर दीजिए। यदि a² + b² का मान निकालना है और a - b दे रखा है तब a - b का स्क्वायर +2ab कर दीजिए, +2ab कर दीजिए, तो भी मान वही है। ये 5 के बाद 6 पर आ जाते हैं। नंबर पर आ जाइए। 6 नंबर है कि यदि आपका मान पूछेगा a + b + c,
सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पूछ देगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है ना सर, ये सब याद है, ये सब याद रहना भी चाहिए। तब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab या 2 कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस का 2bc और प्लस का 2ca 5 के बाद 6 के बाद 7 पर आ जाइए, 7 पर आ जाइए। अच्छा इसको हम 7 नंबर में कर देते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा और यहाँ से समझ लीजिए, जब एक साथ समझ ही रहे हैं तब इसको नीचे लेकर के चले आए, नंबर को हम लोग चेंज कर देंगे। दोनों के वर्गों का योग पूछ देगा, ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का ए माइनस बी का स्क्वायर। तब वर्गों का योग होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब एक साथ लिख रहे हैं तब पूरा एक साथ हम लोग कंप्लीट क्लियर कर लेंगे। 7 पर आ जाइए। यदि इनके वर्गों का अंतर पूछ दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी के स्क्वायर, वर्गों का अंतर, तब वर्गों का अंतर हो गया 4ab। वर्गों का अंतर होता है 4ab। जब 7 हो ही गया तब ये 8 नंबर पर चले आया। इस पर आ गया सर 8 नंबर पर। 9 नंबर पर आ जाइए। ए प्लस बी का क्यूब का मान बताइए सर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तब ए प्लस बी का होल क्यूब आप लिखिएगा ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। अच्छा इसी को जब आप सजा करके लिखना चाहिएगा तो इसी को तो लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर हो गया। अब इसको एक स्टेप जब और हम लिखना चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर सर यहाँ से हम कॉमन ले लें 3ab, तो 3ab कॉमन ले लें तब बचा a प्लस बी, 3ab कॉमन ले लें 3ab तब बचा a प्लस बी, 3ab कॉमन ले लेंगे तब बचेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल क्यूब का ऊपर वाले भी फॉर्मूला है, नीचा वाला भी फॉर्मूला है। 9 हो ही गया तो 10 पर चले आइए। 10 हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। इसका जब मान होगा तब आप कहिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 3 माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाले स्क्वायर हो गया था प्लस हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होगा इसमें कॉमन ले लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब रहने दिए, कॉमन ले लिए 3ab और 3ab कॉमन ले लिए तो आ गया a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a माइनस बी। ये सब फॉर्मूला याद है तो भी सर हमें दायित्व है कि एक बार टोटल फॉर्मूला लिखा दे, कि जिनको नहीं याद रहेगा वो भी लिख देंगे या एक साथ आपका कॉपी में सब फॉर्मूला लिखा रहेगा, तब बाद में बहुत सारा आपको काम आएगा। अब आ जाइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस, यहाँ आ गया ए और बी कॉमन हो गया माइनस का, तब यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया माइनस बी, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस के साथ कॉमन लिए। अगला 10 के बाद कितना तक चले थे, 10 है कि 11 है, 11 नंबर पर आ जाइए। 11 नंबर जो आपका फॉर्मूला हो गया कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमेशा बार बार ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो गया ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और इंटू का ए प्लस बी। अच्छा ए वाले मान कहां से आया वो पता चला, ए वाले जो मान आया है ना सर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब पार्ट को ए साइड जाकर के माइनस कर दिए, ये सब पार्ट को यहां से जाकर के हम लोग क्या कर दिए माइनस। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब और ए वाले पार्ट जो जाकर माइनस में होगा तो माइनस का 3ab हो गया इंटू ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तब ए माइनस बी के होल क्यूब रहने देते हैं और ए जो माइनस वाला वो साइड गया तब यहाँ प्लस हो गया, प्लस के 3ab इंटू ए माइनस बी और बराबर में रह गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहीं से डिराइव करके फॉर्मूला निकाले तब यहाँ आ गया ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा अब बताइए यहाँ से और बहुत सारे यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी, दोनों में कॉमन आ रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिए तब यहाँ बचा ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का बच गया 3ab, माइनस के बच गया 3ab। सर हम क्या किए कि ये दोनों में ए प्लस बी यहाँ भी था, ए प्लस बी यहाँ भी था, दोनों ए प्लस बी कॉमन ले लिए। फिर से बात को समझिए, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब हम लोग को मान निकालना है तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों में यहाँ ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हम कॉमन ले लिए और जैसा ही ए प्लस बी कॉमन लिए तब यहाँ पावर 3 है सर, पावर 3 में एक कॉमन गया तब बचा ए प्लस बी का स्क्वायर बचा है और यहाँ बचा माइनस के 3ab। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको काम का चीज है, जहाँ जो सा फॉर्मूला का उपयोग होगा मान हम लोग रखेंगे, आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा फॉर्मूला यहां से इसका ये निकलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए प्लस बी तो रहने देंगे और यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तब इसको ओपन करेंगे तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं सर, इसी को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ओपन करने के बाद जैसा ही यहां हम ओपन करेंगे इसे ना तभी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और यहां से माइनस का 3ab घट गया, तब यहां जो मान आया था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि बात समझ में आया कि माइनस ए बी क्यों होता है, तब प्लस में क्या होता है माइनस ए बी, प्लस में माइनस ए बी। ये सर कमेंट बंद करिए ना सर 11 नंबर में ए माइनस बी होगा, कहां चला गया 11 नंबर, ए प्लस यहाँ गड़बड़ कर दिए थे सर, ए कितना हम गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ तो प्लस वाले सम्मान हम लोग निकाल रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, साइन को देखिए तो साइन को गड़बड़ कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, जो हम लोग यहाँ से मान निकालें ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान था, साइन प्लस रखिएगा। आगे बढ़े, अब बात को यहां से समझना, यहां प्लस है तब बीच में माइनस ए बी होगा और माइनस है तब बीच में क्या होगा प्लस ए बी। दूसरा 11 के बाद 12 नंबर पर आ जाइए। 12 नंबर में अगर हमें मान निकालना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालेंगे तब ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा और माइनस वाले साइड आया था प्लस का 3ab हो गया और इंटू में क्या रह गया ए माइनस बी, इंटू में रह गया ए माइनस बी,
इंटू में रह गया ए माइनस बी। अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे, अगला प्रोसेस कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब हम लोग को मान निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों में माइनस है, तब ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए। जैसा ही ए माइनस बी कॉमन लेंगे तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के 3ab हो जाएगा, 3ab। फिर यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, इसे ओपन कर दीजिएगा, तब आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका 3 फॉर्मूले होते हैं और ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर डायरेक्ट याद रखना, कंठास नहीं उठास। आगे बढ़े। अरबाज कौन है? आराम से अरबाज ज्यादा कमेंट कर रहा है, क्या पढ़ना है कि कमेंट करना है? आपस में बात करते हैं, यही सब है बचपना। मतलब कि लाइन में पीछे लगने का यही सब क्या है, आदत यही सब है कि लाइन में आगे नहीं पीछे, लेकिन आप लोग को आगे लगना है। ये सब छोड़िए बचपना अपना अपना, आराम से पढ़ना है। सब होल 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 सब करते रहते हैं। 11 12 13 पर आ जाइए, क्योंकि ज्यादा समझाना आप लोगों को और पैदल दिल्ली जाना है फायदा कहानी वो बराबर है, तो ज्यादा नहीं कम ही समझ लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab, इसका मान होता है सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन अगर यहां कह दिया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब आप कहिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर का 3abc होगा। कब 3abc होगा? कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा, कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तब होगा। चला इसी का मान सर यदि आपका मान पूछ देगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तब जो मान हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिए और माइनस में 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगला यदि इसका मान पूछ दे और मान याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, तो बराबर में होगा 1/2 इंटू का ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का स्क्वायर। और अगला जो मान आपको याद रखना है 13 के बाद 14, कि यदि ए बी माइनस बी सी, ए बी आपका मान निकालना है, मान आपको निकालना है ए स्क्वायर पूरा के मान निकाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है आपका 1/2 और इंटू का ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का स्क्वायर। इसे छापना है, छाप लीजिए, स्लाइडिंग पीडीएफ मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि छापने की आवश्यकता है नहीं, जब स्लाइडिंग पीडीएफ मिल ही जाएगा तो छापने की क्या आवश्यकता है। पढ़ना से छाप लेंगे सर। हाँ ये बाबा, अब इस सवाल को बनाएंगे तब मजा भी आएगा और बनेगा भी। सर इसे हम क्या कर दिए, एलसीएम ले लिए, इसे हम लोग एलसीएम ले लिए, तो आप कहिएगा एलसीएम हो गया ए और बी, तो ऊपर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर ए बी हो गया। इसे आप ए भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ये हम लोग सोल्व करके लेके चले आए, सोल्व किए एलसीएम लेके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, तब हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू में हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो गया। तब ए प्लस बी का मान हमें तो पता नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान पता है 0, और किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे वह 0 या हीरो बना देता है 0 सबको, तब ये 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 0 हो गया सर। आगे इसका आंसर करिए, x प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर 3। इतने सब बड़े बड़े मान का आपको आंसर करना है। सर यहां आप इसे कहिएगा कि सर x प्लस 1 बटा x का स्क्वायर बराबर 3 है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस रूट 3 लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर में आया तो इसका दो मान संभव है, प्लस और माइनस दोनों संभव है, तो x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस रूट 3।
सर एक बार फिर से इसमें एक बार फिर से क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग एलसीएम लेकर के सोल्व कर दिए कि ए बटा बी प्लस बी बटे ए बराबर 1, क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना जैसा ही किए ना तब यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर नीचे गुना कर दिए तब ए बी बराबर हो गया 1, और यहाँ से जब क्रॉस गुना कर दिए तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का ए बी, और ए बी आकर यहाँ घट गया तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ए का मान 0 हो गया तो सबको बना दिया 0, सबको 0 बना दिया। क्वेश्चन दिखाइए सर, क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर करना है x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस रूट 3 है। हमें मान निकालना है, यहां से डायरेक्ट है कि x के पावर 6 बराबर -1। जानते हैं हम लोग कि x का मान x के पावर 6 का मान -1 होता है, -1 पुट कर दीजिए आंसर हो जाएगा, अर्थात पावर का अंतर 6 जोड़ा का मान 0 होगा सर। पावर का अंतर 6 जोड़ा का मान 0, पावर का अंतर 6 जोड़ा का मान 0, पावर का अंतर 6 जोड़ा का मान 0। अब यहां से पावर का अंतर 6 नहीं आ रहा, बाकी सबका मान आ गया 0, लेकिन एक 3-4 टर्म है जिसका पावर का अंतर 6 नहीं है, तब पावर का अंतर 6 नहीं है लेकिन 6 का मल्टीपल में होगा। x के पावर 6 के पावर 9 हो गया, 54 को लिख दिए, 24 को लिख दिए, x के पावर 6 के पावर 4 हो गया, प्लस यहां हो गया x के पावर 6 के पावर 1 हो गया, या x के पावर 6 ही रहने देते हैं, और प्लस का हो गया 1। अब इसका मान निकालेंगे सर, 1 माइनस 1 के पावर ऑड नंबर, माइनस 1 के पावर ऑड नंबर रहेगा ना तब -1 आएगा, और माइनस 1 के पावर इवन नंबर रहेगा, सम संख्या इवन नंबर रहेगा तब मान होगा +1। तब 1 9 ऑड है तो -1 हो गया, 4 इवन है +1 हो गया, x के पावर 6 का मान तो -1 ही होता है, -1 +1 हो गया, काट छाट कर दिए तब यहाँ 0 हो गया सर, माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया 0, कुछ नहीं बचा तो a का मान 0 हो गया, 0 सर। इसका आंसर करिए, a प्लस 1 बटे a रूट 3 x के पावर 6 माइनस 1 बटे a के पावर 6 प्लस 2 का मान निकालना, a के पावर 6 माइनस 1 बटे a के पावर 6 का मान निकालिए, तब बात समझ में आएगा कि बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी का सही आंसर आना चाहिए। a प्लस 1 बटा a का मान रूट 3 है। आपको पता है कि कहीं भी ऐसा मान a प्लस 1 बटा a का मान रूट 3 दे रखा है तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि पावर 6 का मान -1 होता है, पावर 6 का मान -1 होता है, तब यहाँ पावर 6 का मान -1 दे दिए, यहाँ मान निकालना है a के पावर 6 प्लस माइनस है 1 बटे का a के पावर 6 प्लस 2, तब यहाँ हो गया -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तब 1 कट गया, 2 का 2 ही रह गया, 2 का 2 ही रह गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 2 ही रह गया सर इसका आंसर। 7 के बाद 8 नंबर का आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। इसका आंसर किया जाए, क्विकली करिए तो। इसमें जब हम लोग सोल्व करेंगे तब यहां हो गया 1, यहां क्रॉस गुना ही कर दीजिए ना डायरेक्ट सर, तब कहिएगा b प्लस a और बटे का हो गया ab, और बराबर में दे रखा है 1 बटे a प्लस b। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तब यहां गुना हो जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा सर, a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो गया 1, a प्लस b का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ ab हो जाएगा, 1 नहीं होगा, यहाँ ab, 1 में ab से गुना करेंगे तब यहाँ ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यहाँ ए बी है बराबर ए बी है, ए बी को लाकर के घटा दिए ना तब यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर, ऐसा कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा हुआ है, ये भी ले जाकर घटा दिए तो ऐसा कुछ नहीं बचा तो 0। सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान 0 है, तब हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है सर, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान 0 है, तब यहाँ ए माइनस बी में 0 से गुना कर देंगे, पूरा का मान 0, तो सबका मान क्या हो गया 0। इसका मान कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ए आ गया 0। 8 के बाद 2 ही रह गया सर इसका आंसर। 7 के बाद 8 नंबर का आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। इसका आंसर किया जाए, क्विकली करिए तो। इसमें जब हम लोग सोल्व करेंगे तब यहां हो गया 1, यहां क्रॉस गुना ही कर दीजिए ना डायरेक्ट सर, तब कहिएगा b प्लस a और बटे का हो गया ab, और बराबर में दे रखा है 1 बटे a प्लस b। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तब यहां गुना हो जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा सर, a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो गया 1, a प्लस b का स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ ab हो जाएगा, 1 नहीं होगा, यहाँ ab, 1 में ab से गुना करेंगे तब यहाँ ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यहाँ ab है बराबर ab है,
ए बी को लाकर के घटा दिए ना, तब यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए साइड कुछ नहीं बचा है तो जीरो बचा हुआ है। ए बी ले जाकर घटा दिए तो ए साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो। सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान जीरो है, तब हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है सर। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान जीरो है, तब यहाँ ए माइनस बी में जीरो से गुना कर देंगे, पूरा का मान जीरो, तब सबका मान क्या हो गया जीरो। इसका मान कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया, ए आ गया जीरो। 8 के बाद 9 पर आ जाइए। 9 पर आइए, x प्लस 1 बटा x का मान 1 है। आप ये भी फिर यहां से जानते हैं कि x प्लस 1 बटा x का मान अगर 1 है तब x के पावर 3 का मान होता है -1। x के पावर 3 का मान -1 होगा। पावर का अंतर 3, जोड़ा का मान 0 होगा सर। पावर का अंतर 3 है, जोड़ा का मान 0। पावर का अंतर 3 रहेगा तब जोड़ा का मान 0 है। पावर का अंतर 3 यहां भी है, जोड़ा का मान 0। पावर का अंतर 3 यहां भी है, जोड़ा का मान 0। पावर का अंतर 3 यहां भी है, जोड़ा का मान 0, अर्थात इसका मान हो गया 0। ऑप्शन नंबर ए। पावर का अंतर 3, जोड़ा का मान 0। पावर का अंतर 3, जोड़ा का मान 0। यदि पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। पावर का अंतर 3, जोड़ा का मान 0 होगा। पावर का अंतर 3, जोड़ा का मान 0 होगा सर। इसका मान निकालिए। x प्लस 1 बटा x का मान 1 है। x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, तो आप कहिएगा कि x क्यूब का मान -1 आएगा। x क्यूब का मान -1 आएगा, -1। अब -1 आएगा तो पावर का अंतर हमें 3 ढूंढना है। पावर का अंतर 3 रहेगा, जोड़ा का मान 0 करेंगे। अब यहां तक तो पावर का अंतर 3 दिखाया नहीं, यहां हमें पावर का अंतर 3 दिखाई दे रहा है, जोड़ा का मान 0, और बाकी में पावर का अंतर 3 कहीं है नहीं तो जोड़ा का मान 0 नहीं करेंगे। ये 300 को लिख दिए सर, 300 को लिख दिए, x के पावर 3 के पावर 100 प्लस ये 200 को, ये 200 कैसे रहेगा? ये 3 के मल्टीपल में है नहीं है, ये 200 कैसे रहेगा? ये 200 नहीं रहेगा भैया मेरे, ये 200 कैसे रहेगा? 3 के मल्टीपल में लाना है, 3 के मल्टीपल में लाना है, 200 कैसे रहेगा? अब तो हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि 200 रहेगा तो मान हम लोग निकालेंगे नहीं। पावर 3 के मल्टीपल में या 3 का अंतर चाहिए, इसे 600 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 600। तो x के पावर 2 के पावर यहां हो गया, x के पावर 3 के पावर 200, x के पावर 3 के पावर 200 हो गया, प्लस x के पावर 102 को लिख दिए, x के पावर 3 के पावर 102 कट गया कितना बार में? 3 तिया 4 तिया 12 34। 51 को लिख दिए प्लस का x के पावर 3 के पावर 17 प्लस ये कितना बचा? 15 को लिख दिए x के पावर 3 के पावर 5 प्लस 9 को लिख दिए x के पावर 3 के पावर 3 प्लस कितना हो गया? 5। सर और नंबर तब प्लस 1 और नंबर -1 के पावर और नंबर रहेगा ना, तब यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, और -1 के पावर इवन नंबर रहेगा ना, इवन नंबर, तब मान हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए ये 200 और 100 और नंबर है कि इवन है प्लस 1, इवन नंबर है प्लस 1, इवन नंबर है प्लस 1, और नंबर है -1, और नंबर है -1, और नंबर है -1, और यहाँ प्लस का 5 हो गया। यहाँ प्लस 3 और -3 कट गया, 5 आ गया सर। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन हम लोग को सुधारना पड़ा, ये पावर 200 नहीं, पावर 600 होना चाहिए। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए, 11 नंबर का। हमें लगा 11 नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद बना दीजिएगा। कहीं भी x प्लस 1 बटा x का मान 1 दिखाई दे, अर्थात x क्यूब बराबर -1, पावर 3 के डिफरेंस पर होना है, तो इसे हम लोग तोड़ दिए x के पावर 3 के पावर 5 प्लस 1 बटे x के पावर 3 के पावर 6, 18 को तोड़ दिए। पावर और नंबर है माइनस में हो गया, पावर इवन नंबर है प्लस में हो गया, प्लस माइनस कर गया, 0 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सर। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। 11 हो ही गया है, तब 12 पर चले आइए। 12 नंबर सवाल का आप लोग हमें लगता है बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनाइएगा क्लियर। और ये सब सवाल दे देते हैं, आप लोग खुद रिवाइज करिएगा, कल अपने समय पर जुड़िए, और थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिएगा। 1.5 घंटा चलता है, पहले ही से आप लोग है जो कमेंट करना टाइम सर ये सर वो सर, तब क्वेश्चन हो सबको लेंगे। विशेष कल अपने समय पर जुड़िए। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।